कि रनिवास को यह सूचित कीजिए कि श्री अवध एवं अवधवासियों पर कृपा करके श्री अवध को जाना चाहते हैं महाराज। इसलिए विदाई की तैयारी की जाए। पूर्ववासियों ने जब सुना कि बाराती चली जाएगी तो सब के सब बड़े व्याकुल हो गए। पहले तो सबको विश्वास ही नहीं हुआ। एक दूसरे से पूछने लगे और जब यह निश्चय हो गया कि नहीं सत्य ही आज जाएंगे तो कमल फूल की तरह सब मुरझा गए। महाराजा श्री मिथिलेश जी बारातियों को आते समय में जहां जहां विश्राम स्थान बनवाए थे उन सभी निवास स्थानों पर विभिन्न प्रकार से भोजन सामग्री भेजने लगे। अनेक प्रकार से मेवा है और मेवा युक्त पकवान है। भोजन के वह साज है जिसके बारे में गोस्वामी जी ने पहले ही कहा है कि चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। ये सभी भोजन बनाने के लिए साज सामग्री है। उन भोजन की सामग्री को बैल पर लाद करके जितना लद सके तथा कहार लोग अपने लिए जितना ले जा सके वे ले लिए। श्री जनक जी महाराज अनेक रसोइया को भेज रहे हैं जो जाकर के रसोई सिद्ध करेंगे, भोजन बनाएंगे। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुसीसा। सकल सवारे नख अरुसीसा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। तुरग माने घोड़े 1,00,000 और रथ सहस पचीसा माने 25,000। 25,000 रथ के लिए 1,00,000 घोड़े, क्योंकि एक एक रथ में 4-4 घोड़े लगाए जाते हैं। चंचल तुरग मनोहर चारी। सकल संवारे नख अरुसीसा। सकल माने सभी को, नख से शिखा पर्यंत संवारे। घोड़े के शिखा सुंदर बनाए गए हैं, उनके नाखून सोने से जड़े गए हैं,
सुंदर चादर ओढ़ाए गए हैं, आभूषण पहनाए गए हैं। तो नख से शिखा पर्यंत उनको संवारे गए हैं। बढ़िया लगाम, बढ़िया डोरी, सब स्वर्ण मणिमय है। तो 25,000 रथ, जिसमें 1,00,000 घोड़े लगाए गए हैं, और मत सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हि देखी दिशि कुंजर लाजे, जिन्हि देखी दिशि कुंजर लाजे। 10 सहस मत सिंधुर साजे। 10 सहस माने 10,000, मतवाला, सिंधुर माने हाथी सजाए गए। जिन्हि देखी दिशि कुंजर लाजे, जिन्हें देख करके दिशि कुंजर माने दिशाओं के हाथी, लाजे माने लज्जित होते हैं। जिन्हि देखी दिशि कुंजर लाजे, मत सहस 10 सिंधुर साजे। यह युवा हाथी है, क्योंकि मद न तो बालक हाथी में होता है न वृद्ध हाथी में, मद युवा हाथी में ही होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 मतवाला श्रेष्ठ युवा हाथी सजाए गए। कलित करी बरनी परे अंबारी, कलित करी बरनी परे अंबारी, कहीं न जाई जही भांति संवारी। हाथी के मस्तक को सुंदर चित्रित किया गया है, उनको सूंड को भी चित्रित किया गया है, तथा उनके पीठ पर हौदा कसा गया है, जिसको अंबारी कहते हैं। कलित करी बरनी परे अंबारी, अद्भुत तरीके से सजाया गया है। उसका सजावट कहा नहीं जा सकता। कहे न जाई जही भांति सवारी, तो मत सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हि देखी दिशि कुंजर लाजे। जिन्हें देख करके दिशि कुंजर लाजे, दिशि कुंजर माने दिशाओं के हाथी लज्जित होते हैं। इन हाथियों को देख करके शरीर का बनाव तथा साज श्रृंगार देख करके दिशा के हाथी लज्जित हो रहे हैं, दिग्गज लज्जित हो रहे हैं। कनक बसन मनि भरी भरे जाना, कनक बसन मनि भरे भरे जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना, कनक बसन मनि भरी भरी जाना। कनक बसन मनि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। कनक माने सोना, वस्त्र और मणि। भरी भरी जाना, जाना माने वह बैलगाड़ी,
भारी 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 माने भर भर करके। बहुत सी गाड़ी है जिसमें सोने भरे गए, बहुत ऐसी गाड़ी है जिसमें मणि भरे गए हैं, बहुत ऐसी बैलगाड़ी जिसमें कपड़े भरे गए हैं। अच्छा, कनक और मणि के बीच में बसन कह करके गोस्वामी जी ने मानो ये संकेत किया कि बसन भी कनक और मणि के समान ही बहुमूल्य है। ऐसा नहीं कि सस्ता कपड़ा दे दिया गया हो, सो नहीं, बहुमूल्य कपड़े दिए गए, गाड़ी भर भर करके ये सब सामान दिए जा रहे हैं। दूध पीने के लिए भैंसी और गौ दोनों दिए गए। महिषी माने भैंसी और धेनु माने गौ, नई ब्याई हुई दूध देने वाली बछड़ा युक्त जो गौ है वह दी गई। इसके बाद गोस्वामी जी ने कहा कि वस्तु विधि नाना, नाना विधि माने अनेक प्रकार की वस्तुएं, जो नित्य उपयोगी वस्तुएं हैं, वह सारी वस्तुएं दी हैं महाराज श्री जनक जी ने। और इन सबको गोस्वामी जी एक बार फिर आगे कहते हैं कि दाइज अमित न सकिए कही, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। दाइज अमितन सकिय कही, दिन विदेह बहोरी। बहोरी माने फिर, विदेह श्री मिथिलेश जी महाराज अमित दाइज, अमित माने असीम दहेज, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, दिन माने दिए। फिर श्री जनक जी महाराज ने असीम दहेज की वस्तु दिए जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। जो अवलोकत लोकपति, जो अवलोकत माने जिसे देखने से, जिसे देख करके, अवलोकत माने देख करके, जिस दहेज की वस्तु को देख करके, लोकपति माने लोकपाल, लोग अपने लोक की संपदा से तुलना कर रहे हैं, तो उनको महसूस होता है कि हमारे लोक की संपदा थोड़ी है, हमारे लोक की संपदा थोड़ी है। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। बहोरी कहने का भाव यह है कि मंडप पर दहेज पहले दे चुके हैं, और वह भी दहेज असीम दिए, ससीम नहीं असीम। कहीं न जाई कछु दाइज भूरी, कहीं न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। वैसे यहां पर दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी, जिसे देख करके लोकपालों के अपने लोक की संपदा थोड़ी महसूस होती है।
यहाँ उपस्थित जो हैं उनमें से जैसे भगवान शिव जी हैं, श्री जागवलिक जी महाराज, श्री वाल्मीकि जी महाराज और वाल्मीकि तुलसी भय से तुलसीदास जी प्रस्तुत कर रहे हैं कथा। ये देखने वाले हैं। लोकपाल अवलोक सिहाने, पहले भी कह चुके हैं, लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। श्री मिथिलेश जी महाराज जो देते हैं उसे देख करके लोकपाल अपने लोक की संपदा से तुलना करने लगते हैं और उनको लगता है कि हमारे लोक की संपदा बहुत कम है इस दहेज के सामने। और इसीलिए श्री जनक जी महाराज ने कहा कि जो सुख सुजस लोकपति चाही, जो सुख सुजस लोकपति चाही, करत मनोरथ सकुचत आहही, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। तो जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी, सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन्ह पठाई, जनक अवधपुर दीन्ह पठाई, सब समाज यही भांति बनाई। सब समाज कौन? कहा 25,000 रथ, 1,00,000 घोड़े के साथ, 10,000 हाथी तथा स्वर्ण वस्त्र मणि, भैंसी गौ, अनेक वस्तु, वह भी वस्तुएं जिनके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, मतलब गिनती नहीं कर सकते हैं जितना दिए दहेज महाराज। सब साज सामग्री सजा करके, बना करके और श्री मिथिलेश जी महाराज श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान करा दिए, भेज दिए। श्री अयोध्या जी के लिए क्यों भेज दिए? कहा जो बाराती में नहीं आए हैं उन लोगों को भी तो मिलना चाहिए। जो बाराती में आए हैं सबको तो मिला है, लेकिन जो नहीं आए उनको भी तो मिलना चाहिए। समधी जी महाराज यदि अपने साथ लिए चलेंगे तो रास्ते में सब लुटा देंगे, देते चले जाएंगे, क्योंकि समधी जी महाराज बड़े उदार प्रकृति के हैं। तो श्री जनक जी महाराज अयोध्या जी के लिए भेज दिए। दूसरा भाव इसका यह भी है कि उत्तम देना इसी को कहा जाता है, उत्तम दान, उत्तम देना इसको कहा जाता है कि देने के साथ साथ उनके यहां तक पहुंचा दे। ऐसा नहीं कि आपको दे दिया अब आप लेकर जाइए, कैसे लेकर जाइए वो आप समझिए, सो नहीं। उत्तम देना यह है कि उनके निवास स्थान घर तक पहुंचा दे, ये उत्तम देना है। जनक अवधपुर दीन पठाई, चलहि बरात सुनत सब रानी, चलहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी।
चला ही बारात सुनत सब रानी। बारात चला ही माने चली जाएगी। यह सुनते ही सब रानी इस प्रकार से विकल हो गई कि जैसे कि मानो पानी के घटने पर मीनगन मछली समूह व्याकुल हो गई हो। चला ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीनगन जनु लघु पानी। बारात चली जाएगी, यह सुनते ही सब रानियां व्याकुल हो गई। अर्थात महाराजा श्री मिथिलेश जी का संदेश रनिवास में पहुंच चुका है। अवधनाथ चाहत चलना भीतर करहु जनाऊ, संदेश आ चुका है। पानी के घटने पर जिस प्रकार से सब मछलियां व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार से सब रानियां व्याकुल हो गई। पूर्वासियों के लिए कमल कहा गया। सत्य गवन सुनि सब बिलखाने, मनहु साँझ सरसिज सकुचाने। परंतु रनिवास के लिए मछली कहा जा रहा है। यद्यपि जल दोनों का जीवन है, कमल का और मछली का भी, फिर भी जितना प्रेम मछली का जल में होता है, उतना प्रेम किसी और का नहीं होता है। स्वामी जी कहते हैं, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। रनिवास रानियां मछली गन के स्थान में हैं और दुल्हा दुल्हिन ये थोड़े से जल के स्थान में है। बारात का मतलब बाराती चली जाएंगी तो दुल्हा के साथ दुल्हन भी चली जाएंगी, दुल्हन को लेकर के दुल्हा चले जाएंगे। और जिस प्रकार से जब जल थोड़ा सा बचता है, जल थोड़ा सा बचता है तो मछलियां उसी में लौटने लगती हैं, छटपटाने लगती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देश काल वस्तु तीनों के संबंध से रानियों को दुख है। देश काल वस्तु तीनों के संबंध से दुख है। अवधनाथ चाहत चलना भीतर करहु जनाऊ, अवध देश है। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, यह काल के संबंध से आज ही चले जाएंगे। और चला ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीनगन जनु लघु पानी, वस्तु के संबंध से, क्योंकि दुल्हन के साथ दुल्हा चले जाएंगे। तो जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती है। जल संकोच बिकल भई मीना, वैसे ही अब कुछ क्षण, कुछ घंटे, मतलब कुछ घंटे, कुछ समय के लिए दुल्हा दुल्हन हमारे पास हैं, हमारी बेटी हमारे पास हैं, इसके बाद चली जाएंगी। तो जैसे मछली थोड़े से जल में लौटती हैं, छटपटाती हैं, वैसे ही रानियां श्री किशोरी जी को गोद में बार बार लेती हैं और व्याकुल होती हैं। पुनि पुनि सीये गोद करि लेहि, देई आशीष सिखावन देहि, देई आशीष सिखावन देहि, पुनि पुनि सीये गोद करि लेहि।
पुनि पुनि सीय गोद कर लेहि देय शीश सिखावन देहि। पुनि पुनि माने बार बार श्री सीता जी को गोद में ले लेती है, आशीर्वाद दे करके सिखावन देहि माने शिक्षा देती है। बेटी भले ही समझदार हो, बुद्धिमान हो, सयानी हो, फिर भी मां सिखावन देती है। यह मां का कर्तव्य है। पुनि पुनि सीय गोद कर लेहि देय शीश सिखावन देहि। शिक्षा देती है। होई हौ संतत पियहि पियारी। चिर आही बात असीस हमारी। चिर आही बात असीस हमारी। होई हौ संतत पियहि पियारी। संतत पियहि पियारी होई हूं। संतत माने हमेशा अपने पति की प्यारी बनिए। बेटी अपने प्रियतम प्राणनाथ पति के प्यारी बनिए। और हमारी यही आशिका है, यही हमारा आशीर्वाद है कि चिर आही बात। चिर माने दीर्घ काल, बहुत समय तक, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा रही है, बहुत समय तक तुम्हारा सुहाग बना रहे। होई हूं संतत पियहि पियारी। चिर आही बात असीस हमारी। संतत माने हमेशा अपने पति की प्यारी बनिए। नारी को दो वस्तु चाहिए, पति की प्रिया बनना और सुहाग अचल रहना। ये दो नारी के लिए सर्वाधिक प्रिय है। नारी को यही दो चाहिए, पति का प्रेम प्राप्त हो और सुहाग अचल, सुहाग बना रहे हमेशा। नहीं तो जिए बिनु देह नदी बिनु बारी। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। प्राण के बिना शरीर मृतक है, पानी के बिना नदी भयावह है। वैसे पति के बिना नारी की कोई शोभा नहीं रह जाती। होई हूं संतत पियहि पियारी। पार्वती सम पति प्रिय हो, यह आशीर्वाद देती है। जो नारी पतिव्रता होती हैं, उनके पति को कोई मार नहीं सकता है। गोस्वामी जी ने कहा, जालंधर राक्षस था, परंतु उसकी पत्नी पतिव्रता थी, तो पतिव्रता के बल से वह भगवान शिव जी से भी परास्त नहीं हो पा रहा था। परम सती असुराधिप नारी तेहि बलता ही न जितहि पुरारी। यह पतिव्रता का धर्म, पतिव्रता का प्रभाव है। ये
होई हूँ संतत पियहि पियारी, चिरुहि बात असीस हमारी। सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। सासु ससुर गुरु सेवा करहु। सास ससुर और गुरु जी की सेवा करना। पति रुख लखी आयसु अनुसरहु, पति के रुख को देख करके उनकी आज्ञा को पालन करना, ये नारी का कल्याणकारी धर्म है। सास ससुर गुरु सेवा करे, सास की सेवा, ससुर की सेवा और गुरु की सेवा। पति के रुख देख करके उनकी आज्ञा को पालन करना, ये नारी का कल्याणकारी धर्म है। श्री किशोरी जी अपने जीवन में अन्य नारियों को शिक्षा देने के लिए क्रियान्वित करती हैं, और इसीलिए श्री अनसुईया जी कहती हैं, सुन सीता तव नाम सुमेरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हिता। तो ही प्राण प्रिय राम। श्री किशोरी जी क्रियान्वित करती हैं। पहले तो अयोध्या कांड में उस वक्त कहती हैं श्री सासू मां से कि सेवा समय दैव बन दीन्हा, सेवा समय दैव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सुफल न कीन्हा। मां, मैं तब जब आई थी तो बहुत छोटी थी, और अब जब सेवा के योग्य हुई तो दैव ने हमें वन दे दिया। अब मैं सेवा न कर पाऊंगी, बल्कि पति के साथ वन में जा रही हूं। सेवा समय दैव बन दीना। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनकर के श्री कौशल्या जी बहुत व्याकुल हो गए। अच्छा, जब मौका मिला चित्रकूट में तो श्री सीता जी सासुओं की सेवा करने लगी। सिए सासु प्रतिवेश बनाई, सिए सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई, सादर करई सरिस सेवकाई, लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करे सरी सेवकाई। सिय सासु सेवा बस किन्ही, तिन्ह लहे सुख सिख आशिक दीन्ही। खूब सेवा की है, सब सासुओं की सेवा की है। जितनी सासुएं हैं सबके लिए अलग अलग वेश बनाई। इस राष्ट्र को केवल श्री राम जी जान पाए और किसी को पता नहीं चल पाया। जब श्री अयोध्या जी में होती हैं श्री किशोरी जी, तब गोस्वामी जी कहते हैं, पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। तो क्या घर में सेवक सेवकिनी कमी होगी? कहा नहीं। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी 2 4 10 नहीं, अनंत बहुत हैं।
हो सकता है कि उन सबको सेवा की विधि ना मालूम हो, सेवा करना ना जानते हो, सो भी बात नहीं है। विपुल सदा सेवा विधि गुनी, फिर भी श्री सीता जी निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। तो शिक्षा दे रही हैं, सासु ससुर गुरु सेवा करें। कन्या जब ससुराल में जाती हैं तो उनके आचरण से, उनकी रहनी से इस बात को सब मानते हैं कि इनकी मां ने कैसी शिक्षा दी है और किस प्रकार से संस्कार से युक्त यह कन्या है, बहू है। यदि कहीं कमी पाई जाती है तो लोग उनकी मां को ही उल्टा सीधा कहते हैं, तुम्हारी मां ने कुछ सिखाया ही नहीं। सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु। पति के रुख देख करके उनकी आज्ञा को पालन करना। अयोध्या कांड में एक प्रसंग है, जब श्री राम जी गंगा जी के तट पर, उस समय बड़े संकुचित हो गए। कब जब केवट ने गंगा से पार करके और नौका से उतरने पर प्रणाम किया तो श्री राम जी को बड़ा संकोच लगा, क्या दे, कुछ है ही नहीं मेरे पास। यद्यपि केवट ने पहले कह रखा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी श्री राम जी तो श्री राम जी। श्री किशोरी जी समझ गई, पिए ही है कि सिए जान निहारी, पिए ही है कि सिए जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। और तुरंत श्री रघुनाथ जी के हाथ में रख दिया, कहा स्वामी संकोच मत कीजिए, दे दीजिए, कहो कृपाल ले उतराई। तो कहने का भाव यह है कि पति रुख लखी, पति का क्या रुख है, वे कहना नहीं चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, तो उनके चेहरे की आकृति से, उनके रुख को देख करके उनकी इच्छा के अनुरूप काम करना चाहिए। अति स्नेह बस सखी सयानी, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी, अति स्नेह बस सखी सयानी। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। अतिशय स्नेह के बस होकर के सयानी सखी मृदुबानी, नारी धर्म सिख वही। मृदुबानी माने कोमल वाणी से नारी धर्म की शिक्षा दे रही है। सखी एक मुग्धा होती है, एक मध्यमा होती है, एक प्रौढ़ा होती है। मुग्धा छोटी होती है, मध्यमा बराबर की होती है, प्रौढ़ा बड़ी होती है। जो सयानी सखी है, जिनका विवाह हो चुका है, जो ससुराल के रहन सहन से परिचित है, ऐसी सयानी सखी अतिशय स्नेह के कारण कोमल वाणी से नारी धर्म की शिक्षा देती है।
ये जो सयानी सखी शिक्षा दे रही हैं, इस शिक्षा देने का कारण है अति स्नेह। अति स्नेह बस शिक्षा दे रही है, नहीं तो श्री किशोरी जी को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री किशोरी जी तो श्री राम जी की आदि शक्ति है। लेकिन अति स्नेह बस माधुर्य में शिक्षा देती है। शिखावन माधुर्य में वात्सल्य में ही दिया जाता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रताचार्य विधि आही, वेद पुराण संत सब कही। अरण्य कांड में श्री अनुसुईया जी नारी धर्म की चर्चा कर रही है श्री किशोरी जी से। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझि कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहीं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानेहु अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। सहज पावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लही। जस गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। श्री अनुसुईया जी ने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से त्रिदेव को बालक बना दिया। त्रिदेव को बालक बना दिया, त्रिदेव पुत्र हुए इनके। श्री सेविया जी पतिव्रत धर्म के प्रभाव से सूर्य को उदित होने पर रोक लगा दिया। श्री सावित्री जी की कथा प्रसिद्ध है। तो पतिव्रत धर्म का बड़ा प्रभाव है। एक प्रसंग में ऐसा वर्णन है जिसमें कहती हैं, हे सखी, श्री शंकर जी श्री विष्णु जी से अधिक पति हैं। नारी के लिए उनके पति श्री शंकर जी भगवान विष्णु जी से बढ़कर के हैं। उनकी आज्ञा के बिना स्त्री को व्रत उपवास संयम नियम तीर्थादिक नहीं करना चाहिए। हाँ, उनकी आज्ञा मिले, पति चाहे तब करना चाहिए। पति देव जब बाहर से आए, बाहर कहीं से भी आ रहे हैं, तो प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र उठ करके उनके लिए जल लेकर आवे, उनका पद प्रक्षालन करें, सुंदर आसन पर बैठावें और समयोचित जैसा समय हो वैसा उनके लिए बाल भोग, नाश्ता बाल भोग अथवा भोजन करावें। फिर पान आदि तांबुल दें उनको। गर्मी हो तो पंखा झेलें और उनके लेटने पर उनका चरण दबावें। सुंदर मीठे शब्दों से बोल करके उनको खुश करें, उनको खुश रखें।
अपने व्यवहार से पति को प्रसन्न कर लें, यह पतिव्रता का लक्षण है। संसार में माता पिता भ्राता पुत्र आदि जितने हैं, ये सब स्त्री के जीवन में यदि सुख देते हैं तो वह सीमित सुख देते हैं। माता पिता भाई पुत्र उनको सीमित सुख देते हैं, परंतु पति उनके असीम सुख के दाता होते हैं। अमित दानी भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेवनते, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, माता पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। पति की पूजा करें, वही देवता है, वही गुरु है, वही धर्म है, वही तीर्थ है, वही व्रत है। इसलिए नारी के लिए गोस्वामी जी ने एक ही चौपाई रखा है कि एक ही धर्म एक व्रत एक नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति को अपने व्यवहार पूजन अर्चन से खुश कर लिया, उन पर सब देवता खुश हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी सब खुश हो जाते हैं। भगवान विष्णु स्वयं पतिव्रत धर्म की महिमा बखान किए हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि सब प्रकार से दान यज्ञ तीर्थ व्रत तप उपवास देव पूजन अपने पति सेवा की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। इतना महात्म है। भारतवर्ष में स्त्री पति की सेवा करके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वह अपने पति के साथ वैकुंठ को जाती है। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखबहि मृदुबानी, नारी धर्म सिखबहि मृदुबानी। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानीन बार बार उरलाई। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानीन बार बार उरलाई। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानी न बार बार उरलाई। सादर माने आदर पूर्वक, रानी न बार बार उरलाई, सकल कुंवरी समझाई। बड़े बड़े आदर के साथ सभी रानियां चारों कन्याओं को, चारों कुमारियों को बार बार हृदय से लगा करके समझा रही हैं, शिखावन दे रही हैं। एक बात कहती हैं फिर बेहबल हो जाती हैं, हृदय से लगा लेती हैं। सबको पता है कि बेटी दूसरे घर में जाती है, सभी बेटी दूसरे घर की मलकिन होती है। फिर भी विवाह के बाद विदा करने पर बेटी के परिवार जनों को, माता पिता भाई, उनके सुहृद जनों को अपार कष्ट होता है।
विवाह भी इसलिए किया जाता है कि यह दूसरे घर जाएंगे, पर यह स्नेह है कि बार बार विह्वल हो जाना। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानी न बार बार रुलाई। बार बार हृदय से लगाती है, बड़े आदर के साथ बेटी को समझाती है और एक बात कहती है, बहुरी बहुरी भेंट ही मह तारी, बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहीं बिरंची रची कतनारी, कहीं बिरंची रची कतनारी, बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी। महतारी माताएं बहुरी बहुरी भेंट ही बार बार भेंटती हैं। कहती हैं, ब्रह्मा जी नारी को क्यों सृजन किए, कहाँ ही बिरंची रची कत नारी। यह बात दुखी अवस्था में कह रही है, क्योंकि विदा कर रही है, विदा में अपार कष्ट होता है। ब्रह्मा जी नारी को क्यों बनाए, कहने का मतलब ये है कि नारी का जीवन पराधीन होता है, पुरुष का जीवन स्वाधीन होता है, नारी का जीवन पराधीन रहता है। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाई। पराधीन रहने में ही नारी की शोभा है, नारी का हित है। जब वह अपने पिता पति व पुत्र के अधीन रहती है, उनकी शोभा होती है। बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहीं बिरंची रची कतनारी। ब्रह्मा जी क्यों बनाए नारी? तेहि अवसर भा इन सहित, राम भानुकुल केतु। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। विदा करावन हेतु। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल केतु। तेहि अवसर भानुकुल केतु, राम भाइन सहित मुदित, विदा करावन हेतु जनक मंदिर चले। तेहि अवसर माने उसी समय में। किस समय में? जिस समय में रानीवास में सभी रानियां चारों कन्याओं को शिक्षा दे रही हैं, हृदय से लगा रही हैं और विह्वल हो जा रही हैं। उसी समय में जब रानियां कन्याओं की विदा की तैयारी कर रहे हैं, उसी समय में भानुकुल के केतु माने ध्वजा स्वरूप श्री राम जी चारों भाई अर्थात अपने भाइयों के सहित अब
अब सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी के जिम्मेदारी में हो गई। अब श्री राम जी की जिम्मेदारी में, श्री राम जी के माथे, श्री राम जी के ऊपर सूर्य कुल की ध्वजा हो गई। ध्वजा का संरक्षण, ध्वजा को फहराना श्री राम जी की जिम्मेदारी रह गई, हो गई। अब विवाह के बाद बेटे पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कुल की कीर्ति को बढ़ाना, कुल के गौरव को बनाए रखना, यह बेटे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब तक श्री चक्रवर्ती जी महाराज सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप थे। आवत जान भानु कुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु। लेकिन अब श्री रघुनाथ जी, श्री राम जी सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप हो गए। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानु कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। श्री राम जी प्रसन्नता पूर्वक विदा करावन हेतु माने विदा कराने के लिए श्री जनक मंदिर की ओर चल रहे हैं। श्री राम जी प्रसन्नता के साथ विदा लेने जा रहे हैं। रानीवास में शोक है, करुणा है। श्री राम जी खुश होकर के विदा कराने जा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि श्री राम जी अब अयोध्या वासियों को आनंद देने के लिए विदा करा करके जाना चाहते हैं। श्री राम जी इसलिए भी प्रसन्न हैं कि श्री मिथिलेश जी महाराज, श्री सुनैना जी, जनकपुरवासी सबके प्रेम को भली भांति जानते हैं और ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं। ठाकुर जी को प्रेम प्रिय है। प्रेम जहां देखते हैं वहां प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। प्रणबौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखे गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। प्रणबउ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। उनके प्रेम देख करके बड़े प्रसन्न हैं। अथवा तो अयोध्या जी अब चलने की तैयारी में है, तो अयोध्या जी की याद आई तो श्री राम जी को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अयोध्या जी इनको बहुत प्रिय हैं। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानहि को। श्री राम जी खुश होकर के विदा कराने जाते हैं। लोक दृष्टि से स्वाभाविक है कि दुल्हा अपने घर के आने के लिए, अपने घर में आने के लिए खुश रहता है, पर कन्या व कन्या के परिवार के लोग विदा काल में दुखी तो रहते हैं।
गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी जब विदा कराने के लिए जैसे ही श्री जनक राजमहल की ओर प्रस्थान किए हैं, वैसे ही जनकपुर वासी एक बार फिर से दर्शन के लिए सब उमड़ पड़े। चारिउ भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। चारिउ भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। चारों भाई सुभाए सुहाए, चारों भाई स्वाभाविक सुंदर हैं। नगर के नारी नर देखन धाये माने देखने के लिए दौड़े। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। निरखहि राम रूप अनुरागी। श्री राम जी जनक महल की ओर चल रहे हैं। जनकपुर वासी सब दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। धीरे धीरे चल करके श्री राम जी महल में पहुंचते हैं। महल में इनकी विशेष रूप से सेवा स्वागत में रानी लग जाती हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।